और चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर में जमीन लीज पर देने के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022 को अधिसूचित किया है। ये नियम पूरे यूनियन टेरिटरी में लागू होगा। आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यह लागू हो गया है। 9 दिसंबर 2022 को अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। नियमों में बदलाव के अनुसार केवल 40 साल के लिए भूमि लीज पर दी जाएगी और सरकार के पास लीज देने या बेदखल करने का अधिकार होगा। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां लीज के नियमों में अब बदलाव किया गया है। 9 दिसंबर 2022 को इसको लेकर अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है और त्वरित प्रभाव से ये जो बदलाव है लागू हो चुका है। 40 वर्षों के लिए ही अब लीज दी जाएगी। सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, लीज खत्म कर सकती है और इस तरीके के बदलाव इस नए नियम में किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि 40 वर्षों के लिए ही अब लीज होगी और सरकार के पास लीज को खाली करने का अधिकार होगा। तो लैंड लीज नियमों में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 9 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी हो गई थी और उसी के बाद से ये नियम लागू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में लैंड लीज को लेकर नए नियम लागू हुए हैं। नियमों में बदलाव देखने को मिल रहा है। 40 वर्षों के लिए ही अब लैंड लीज दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार के पास लीज को खत्म करने का अधिकार होगा। 9 दिसंबर 2022 को ये अधिसूचना जारी हुई थी। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। शब्बीर, यहाँ पर एक बड़ा बदलाव लैंड लीज नियम में देखने को मिला है। सबसे पहले तो जरा तफसील से बताइए कि इससे पहले क्या नियम हुआ करते थे और अब क्या बदलाव हैं जो इस अधिनियम को जारी करने के बाद लागू होंगे। शब्बीर। देखिए जास्मिन, यहाँ पे जैसे कि पूरे मुल्क में है 90 इयर्स का लीज था। 90 इयर्स का जो लैंड लीज था और काफी सारे होटल बन गए हैं, खास तौर पे जो टूरिस्ट प्लेसेस में है उनका 90 इयर्स का लीज था और उनका कई सारे लोग होटल्स के लीज खत्म हो रहे हैं, होटल्स हों या बाकी चीजें। अब जो कहा गया है, जो लैंड ग्रांट्स जो ये रूल्स आए हैं, इसमें यह कहा गया है कि 40 साल तक लीज दे सकते हैं और सरकार जो है वो हक रखती है, उसके पास ये राइट रिजर्व है कि वो किसी भी शख्स को 40 साल के बाद वहां से लीज एक्सटेंड कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब परेशानी यहाँ पे कई लोगों को है जिन्होंने होटल बनाए हैं, उनको ये परेशानी है क्योंकि गुलमर्ग एरिया की अगर हम बात करें, गुलमर्ग जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे काफी सारे लोगों के जो लीज है वो खत्म होने जा रही है। उनके बड़े बड़े होटल हैं वहां पे और उनको ये लग रहा है कि शायद हो सकता है उन लोगों को ये लीज ना मिले, तो परेशानी उन लोगों को भी है। लेकिन ये जो एक्ट है इसमें ये कहा गया है, जाहिरी तौर पे तो ये कहा गया है कि ये जो लीज दी जाएगी, जो पहले होता था कि जो इसमें जो पूरी स्टोरी निकल के आई है कि असरदार लोगों को, जिनका असर रसूख है यानी जिनकी इन्फ्लुएंस है, उनको ये लीज मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। काफी सारे लोग कैटेगरीज का नाम लिया गया है जिनको इसके लिए लीज दी जा सकती है। टूरिज्म का भी नाम है, एजुकेशन का भी नाम है और खासतौर पे ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को लीज दी जाएगी, लीज पे जमीन दी जाएगी जो बाकी लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकें। हालांकि ये जो होटल्स चल रहे हैं इनमें भी काफी सारे लोग काम करें और ये तय नहीं है कि इनका लीज एक्सटेंड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक, लेकिन खर्चा जरूर है। और महबूबा मुफ्ती ने जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा कि ये मंसूबा यह है कि जो आम लोग यहाँ के कश्मीरी हैं उनको इस जमीन से बेदखल करने का उनका इल्जाम है ये। और साथ में जो अभी जो होटलियर्स हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे के आसपास है और वो तय करेंगे उसमें कि क्या उनका लाहे अमल रहेगा। उनका ये कहना है कि सरकार को जिस तरह पूरे मुल्क में चलता है कि 90 साल की लीज है, यहाँ भी वैसा ही हो और जिनकी लीज खत्म हो चुकी है और वो बाकायदा रोजगार पैदा करते हैं बाकी लोगों के लिए, काफी सारे लोग इन होटल्स में काम करते हैं। और होटल्स की एक दिलचस्प बात यह है कि जो होटल्स इन पे बने हैं
जमीन अगर लीज पे दी गई है, सिर्फ होटल्स की बात नहीं है, कई सारे चीजें हैं, लेकिन होटल्स क्योंकि बहुत सारी लागत से बनते हैं, उनके बारे में इसमें जो रूल में आया है कि होटल्स का बाकायदा जो उन पे खर्च हुआ होगा उनको दिया जाएगा जी, उसकी कीमत दी जाएगी। इसमें एक अहम बिंदु ये भी है कि उन जमीनों की समीक्षा की जाएगी जो ये जमीन लीज पर लेना चाहते हैं। अगर उनकी जमीन यूनियन टेरिटरी के हित में काम में लाई जाए, उन जमीनों का जो है वो समीक्षा की जाएगी। एक कमेटी अलग से इसका गठन किया जाएगा। कौन कौन उस कमेटी में होंगे जो उन लैंड लीज पर ली जानी है उनका रिव्यू करेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि उनका जो मकसद है इस लैंड को लीज पर लेने का वो यूनियन टेरिटरी के हित में है। तो कौन कौन सी वो बॉडीज होंगी जो इसकी समीक्षा करेंगी और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में बहुत कुछ ले लिया है। 40 वर्षों के लिए लीज की बात यहां पर कही जा रही है, जिसका रिव्यू पूरे तरीके से सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी और बेदखल भी कर सकती है और लीज खत्म भी कर सकती है। देखिए, इसमें जास्मीन एक एम्पावर्ड कमेटी रहेगी जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू रहेंगे, ऑफिशियल्स होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो रूल्स बनाए गए हैं, और ये आइडेंटिफाई और डिजाइन लैंड जो होगा पूरा ये तय करेंगे कि कहां पे लीज दी जा सकती है, कहां पे एक्सटेंड की जा सकती है। अब ये सवाल ये नहीं है कि रूल क्या बना है, रूल पे ऐतराज नहीं लोगों का हो सकता है, लेकिन जिनकी लीज खत्म होने वाली है उनको परेशानी है कि चूंकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अगर बात करेंगे गुलमर्ग की या और जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और विंटर टूरिज्म आने वाला है, और इन लोगों की काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लीज खत्म हो चुकी है और वो उम्मीद कर रहे थे कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो उन पे एक सवालिया है, एक बिंदु लगा है कि क्या साहब उनकी लीज एक्सटेंड की जाएगी या नहीं, उसको लेके परेशानी है। बाकी गवर्नमेंट रूल है वो किस तरह की, अगर ये नई लीज पे लागू होगा तो कोई परेशानी मुझे नहीं लगता लोगों को होगी, लेकिन पुराने लोग जितना मैं समझ पा रही हूँ शबीर जी, कहीं ना कहीं अब एक कंफ्यूजन की स्थिति घाटी में पैदा होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि टूरिज्म सीजन है, बहुत सारे लोगों की लीज खत्म होने वाली है और फिर वो चाहते हैं कि लीज रिव्यू हो जाए और जैसे यथावत स्थिति है, उनका बिजनेस जैसे चल रहा है वो वैसे चलता रहे। लेकिन अब क्योंकि 9 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी हो गई थी और ये रूल पूरे तरीके से चेंज हो गया है, तो क्या हम ये माने कि इस कंफ्यूजन की स्थिति में जहां लोग परेशान हो रहे हैं, जो टूरिज्म से जुड़े हुए बिजनेसेस में लोग हैं, वो जो परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को खत्म करने के लिए त्वरित प्रभाव से सरकार इस पर काम करेगी, या फिर किस तरीके से इस पूरे ढांचे को संभाला जाए ताकि टूरिज्म भी इफेक्ट ना हो, जो इस रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इफेक्ट ना हो, और ये जो नया अधिनियम जारी किया है, ये जो नए नियम जारी किए गए हैं, इन्हें भी पूरे तरीके से लागू किया जा सके। जी जास्मीन, ऐसा तो होगा नहीं मेरे ख्याल से कि सरकार इस तरह का कोई बड़ा कंफ्यूजन या बड़ा कदम उठाएगी कि ये जो लोग हैं और वो भी विंटर टूरिज्म के टाइम पे कि उनको हटाया जाएगा, ऐसा होने वाला है नहीं। लेकिन परेशानी है, ये जो होटलियर्स है इनसे मेरी कुछ होटलियर से बात हुई, वो इस बात को लेकर परेशान है क्योंकि लीज पीरियड खत्म हुआ है। वो एक मीटिंग कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमने सरकार से बात भी की है, पहले भी इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए हैं, उनसे बात की है कि इस तरह एक कोई एमिकेबल तरीका निकाला जाए कि जिससे सरकार की जी मंशा है वो भी पूरी हो और जो होटलियर्स हों वो भी परेशान ना हो। तो जाहिर सी बात है एक बातचीत होगी। अभी ये तय नहीं है कि किसको हटाया जाएगा या किसकी लीज खत्म की जाएगी, वो तय नहीं है। लेकिन सरकार एक तरीके से एक रिट करना चाहती है, अपनी इस पे ये जो लीज का मामला था इस पे अपनी गिरफ्त बनाना चाहती है। इमीडिएटली किसी को हटाया जाएगा ऐसा होगा नहीं, लेकिन आगे जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी उस पे इसका असर जरूर होगा। बिल्कुल शबीर, आपने सही कहा कि एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी होगी उस पर इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल वहां की आवाम परेशान ना हो ऐसा सरकार कोई त्वरित प्रभाव से कदम शायद ही उठाएगी। शबीर, लगातार आप नजर बना के रखिए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे जानकारियां इस विषय पर लेके। बहुत शुक्रिया फिलहाल शबीर।